राधे राधे दोस्तों। और ये कहानी है एक सच्ची घटना। सूरत का रहने वाला एक व्यक्ति राधा अष्टमी को बरसाने गया, जिनका नाम है अमरीश पटेल। उसको कुछ दिन बरसाना में रुकना था। उसने एक संकल्प लिया था कि सुबह भोजन करने से पहले मैं किसी एक को भोजन कराऊंगा। एक दिन सेठ ने भंडारा कराया। फिर सेठ ने अपने विश्वास पात्र नौकर भेजे और जाओ आज संत बुलाओ, फिर शादी पवानी है। उस दिन श्री जी का ऐसा इच्छा थी कि बरसाने में कई बड़े बड़े भंडारे हो रहे थे। बरसाने में सभी संत भंडारों में चले गए, उन्हें कोई भी संत नहीं मिला। तभी काफ़ी समय हो गया नौकरों को, पर संत मिले। जब नौकर थक गए तो ढूंढते ढूंढते तब पहुँचे श्री जी के मंदिर की ओर। और वहीं सीढ़ी पर दो पागल गरीब दिखने वाले बीड़ी पी रहे थे। बैठे बैठे राधे राधे कह रहे थे। और नौकर ने सोचा, ना कोई संत मिलेगा और ना सेठ भोजन करेगा, ना हमको करने देगा। तभी सेठ नौकरों ने एक तरकीब सोची। बाजार से जाकर लाल पीले कपड़े लाकर और उन एक दो पागल के एक गले में डाल दिया, एक सर पर डाल दिया और 3-4 संत इकट्ठे करके और उसका तिलक कर दिया और कह दिया, हमारे सेठ अच्छी दक्षिणा देंगे और हमारे सेठ जी कुछ मत बोलना, हम कह देंगे फलाने बाबा के महासंत हैं, महापुरुष हैं। ये कहने के उनको बुरा लगा, और हम संत नहीं हैं क्या? बरसाने में जो पड़ा है वो सब राधा रानी का भक्त है या संत है। तो नौकरों ने कहा, ठीक है, चलो। उन सबको सेठ जी के पास ले गए और सेठ ने सबको बैठाया विधिवत तरीके से और चरण धोए विधिवत तरीके से, पत्तल लगाया और गरम गरम पूड़ी हलवा छाछ परोसा ही थी कि भिखारी जैसा हलवा परसा। वो खड़े होकर खाने लगा। सेठ जी ने कहा, आप खड़े हो जाओ, आप सच्चे महात्मा नहीं हो, नकली संत हो। सेठ कहता है, संत जब भोजन करता है तो उसके बाद भोजन पाते ही और आए, न कुछ ऐसा नहीं किया। सेठ जी ने अभिमान में आकर उनको भगा दिया। भूखा प्यासा उदास होकर रह वहाँ से चला गया। तभी सेठ ने प्रार्थना की, मैंने अपने पूरी कोशिश कर ली, मुझे संत नहीं मिल रहे हैं, पाखंड भी मिल रहे हैं। ऐसे संत को क्या खिलाना, दक्षिणा देकर नशा करेगा। सेठ जी ने और संतों को भोजन करा के और सेठ ने खुद भोजन पा लिया और वो संत दुखी होकर वहाँ से भूखा चला गया। गौवर वन में परिक्रमा करने चला गया, क्योंकि वहाँ उसको भोजन मिलना था, वहाँ भी नहीं मिला। सेठ जी थोड़े देर प्रसादी वितरण की, उसके बाद सभी नौकर खा पीकर सेठ का टेंट का सामान पहुंचाकर अपने सेठ के साथ सोने के लिए चले गए। सेठ जी ने साथ वाले सेठ जी आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। श्री जी की कृपा से भंडारा बहुत अच्छे से निपट गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पा ली। आप प्रकार से बातें करते हुए तभी संत नौकर जाकर सेठ के साथ सो गए। तभी रात में करीबन 2 बजे सपने में किशोरी जी आई। किशोरी जी ने सपने में कहा, क्यों रे सेठ जी, जो मेरा भक्त है उसको भूखा उठा दिया, बहुत बड़ा दानवीर बनता है। सेठ ने कहा, किशोरी जी, वो संत नहीं था, वो पाखंडी था। किशोरी जी ने कहा, एक दिन खिलाना पड़ गया तो संत का संत देख रहा है। उस संत को मैं 40 साल से खिला रही हूँ, वो आज तक कभी भूखा नहीं रहा। संत ने भक्त है, पापी है, पाखंडी है, जो मेरे पास आ जाता है मेरा हो जाता है। मेरे चरणों में आने के बाद भक्त का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उस भक्त को लेकर और भोजन करा। तभी सेठ अमरीश पटेल को नींद खुल गई। एक दिन घबरा से उठकर सेठ जी चारों को ओर देखता है, कोई नजर नहीं आता। उसी समय सपने में किशोरी जी की बात याद आती। तभी सेठ जी फूट फूट कर रोने लगता है। उसी वक्त स्नान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सेठ जी उसी आधारी में जाते हैं। सेठ जी रोते हुए अभिमान में हुई गलती क्षमा मांगता है और अगली बार अब ऐसी गलती नहीं होगी। सेठ प्रायश्चित करता है और संकल्प लिया, आज खुद को सेठ नहीं
बल्कि राधा रानी का नौकर समझे। दोस्तों, बरसाने में आओ तो खुद को भूल जाओ और हम क्या कि यहाँ के राधा रानी सब राधा रानी हैं।